ये है रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to Chronicles of the Past. आदाब दोस्तों, मैं हूँ आरजे अनम और आप सुन रही हैं क्रॉनिकल्स ऑफ द पास्ट। आज है 2 जून और इस दिन की कहानियाँ हमारी आसपास की दुनिया से लेकर दूर के तारीखी मंजर तक फैली हुई हैं। आइए इस यादों के सफ़र को आज हम एक एक कदम करके महसूस करते हैं। सबसे पहले 1897 का 2 जून, जब गुग्लिमो मार्कोनी ने अपनी ज़बरदस्त सोच का सबूत दिया था। उन्होंने रेडियो के पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, एक ऐसी ईजाद जो बाद में पूरी दुनिया की ज़िंदगी बदल देगी। आवाज़ का हवाओं में सफ़र और इंसानों का एक नई सोच से जुड़ना, ये सब मार्कोनी के जज्बे की ही तो देन है। और आज जो आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये भी मार्कोनी के जज्बे की देन है। आगे बढ़े तो 1923 के इसी दिन लॉर्ड शिपले पैदा हुए थे, अमेरिका के मशहूर मैथमेटिशियन और इकोनॉमिस्ट। उनके आइडियाज़, उनकी रिसर्च और उनका थ्योरेटिकल वर्ल्ड ने दुनिया को नए इकोनॉमिक मॉडल दिए। नोबेल प्राइज़ उनकी इल्म और अफकार का एक छोटा सा एतराफ़ था। इसके बाद 1947 का 2 जून आता है, जब लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की तारीख का एक सख्त और दुख भरा फैसला सुनाया था। जी हाँ, पार्टीशन का ऐलान। एक फैसला जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कुछ लोग इस फैसले से खुश थे तो कुछ लोग इस फैसले से बहुत ज़्यादा गमगीन थे। सब कुछ इसी दिन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1780 में इसी दिन लंदन में पार्लियामेंट पर एंटी कैथोलिक अफराद ने हमला किया। अफरा तफरी, तशद्दुद और नफरत का वो मंजर दुनिया भर को आज तक हिला देता है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो 1851 का 2 जून भी तारीख का एक नया मोड़ था, जब अमेरिका के मेन स्टेट में पहली दफ़ा अल्कोहलिम प्रोहिबिशन एक्ट शुरू किया गया। शराबबंदी का पहला कानूनी कदम इसी दिन से उठाया गया था। इसके बाद हम बात करें तो 1857 में कार्ल अडोल्फ जेलरप का जन्म हुआ था, डेनमार्क के एक लाजवाब राइटर जिसने बाद में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। उनकी तहरीर, उनकी सोच और उनका अदबी असर आज भी महसूस किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़े तो आज का दिन हमें फिल्मों और फन की दुनिया का एक रोशन सितारा भी याद दिलाता है, राज कपूर। 2 जून 1988 को वो हमसे रुखसत हो गए थे, लेकिन द ग्रेटेस्ट शोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले राज कपूर ने हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा की धड़कन बदल दी। उनकी फिल्में, उनका म्यूज़िक, उनका जज्बा आज भी हमारे दिलों को छू लेता है। और आज ही के दिन एक और चमकता सितारा उभरा था। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा। दबंग से अपना सफ़र शुरू करने वाली सोनाक्षी ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत से एक नया मुकाम हासिल किया। अगर हम स्पोर्ट्स की दुनिया में आए तो आज हमें याद आती हैं डोला बनर्जी, इंडिया की पहली विमेन एक्टर जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुई। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हिम्मत, लगन और डिसिप्लिन से कोई भी निशाना आसान हो सकता है, और उनकी इस मेहनत के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। इस दिन का सबसे खास हिस्सा है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 2 जून वो दिन है जब तेलंगाना एक अलग राज्य बना। सालों की तहरीक, कुर्बानी और आवाज़ के बाद आखिर इस दिन ने एक नई पहचान बनाई। आज तेलंगाना इस लम्हे को पूरी शिद्दत से मनाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दुनिया भर में आज इटली रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है। 1946 में इटालियन लोगों ने मोनार्की को ख़त्म करके एक नया रिपब्लिकन सफ़र शुरू किया। तो दोस्तों, आज थी 2 जून और आप सुन रहे थे क्रॉनिकल्स ऑफ द पास्ट। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वाक़े, एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे क्रॉनिकल्स ऑफ द पास्ट।